तो चलिए अब शुरू करते हैं सुबह की 100 खबरें। भीलवाड़ा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में पेट्रोल पंप और केमिकल गोदाम के नजदीक रिपेयरिंग के दौरान एक टैंकर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कोटा ग्रामीण के चेचट इलाके में एक युवक ने अपनी उम्र से आधी उम्र की बालिका का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 24 साल के युवक ने 12 साल की बालिका को 1.5 महीने तक अपने साथ रखा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने के करीब 3 साल पुराने मामले में कोर्ट में फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने दोषी पिता पुत्र को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में 5 महिलाएं अपहरण के डर से चलते लोडिंग टेम्पो से कूद गई। इस हादसे में 5 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए नाथद्वारा के सरकारी अस्पताल भेजा गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 207 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्करी के प्रयोग में की जा रही कार को सीज करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। करौली कोतवाली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 लाख रुपए मूल्य की 18 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। धौलपुर एसपी के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर द्वारा शनिवार को हाईवे स्थित मचकुंड चौराया और सागरपाड़ा धौलपुर पर पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने 10 वाहनों से 263 पशुओं को मुक्त कराया। 2-3 दिन पहले झुंझुनू के सराय गांव में हुए झगड़े के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट की जांच जारी है। कालाडेरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से तस्करी कर ले जा रही देशी शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने देशी शराब के 1352 पौवे जब्त किए हैं, जबकि शराब तस्कर मौका देखकर भाग निकला। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद हंगामा कर दिया गया। परिजनों ने शव उठाने से इनकार करते हुए अस्पताल परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। उदयपुर की डीएसपी पुलिस की ओर से अपराधियों पर हो रही लगातार कार्रवाई के दूसरे दिन एक और पिस्टल जब्त कर घंटाघर थाने के हिस्ट्री शीटर सोहेल अन्ना पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा जिले के सुल्तानपुरा गांव के सावरलाल गुर्जर को इनकम टैक्स की ओर से 4 करोड़ 69 लाख रुपए का इनकम टैक्स बकाया का नोटिस आया। संत विजयदास के आत्मदाह के बाद अब खान विभाग क्षेत्र में खनन बंद करने को नोटिस कर रहा है। विभाग की ओर से खनिज मेसनरी स्टोन निकट ग्राम कोलरी तहसील सीकरी को नोटिस जारी किया गया और 15 दिन में जवाब मांगा है। धौलपुर शहर के सदर थाना की 5 गांव पुलिस चौकी के पास बने चंबल लिफ्ट परियोजना के गोदाम पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने और कुछ लोगों को बंधक बनाने की भी खबर सामने आई है। उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौर को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर एसएसबी और एसपी ने चूरू एसपी को पत्र भेजकर आकलन रिपोर्ट मांगी। भारत सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना राजस्थान को सम्मानित किया है। देश में राइजिंग स्टेट के रूप में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रमुख शासन सचिव और रजिस्ट्रार को पुरस्कार दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बीकानेर में दौरे के दूसरे दिन कोलायत के पत्नी कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। 3 दिवसीय बीकानेर दौरे पर आए राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रवास के दूसरे दिन लक्ष्मी निवास पैलेस में जिला और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि बीकानेर जिले की प्रगति और विकास की राह प्रशस्त करने के लिए अधिकारी संकल्पबद्ध होकर कार्य करें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स 2022 में राजस्थान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। शनिवार को जय क्लब में राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने सभी खेल संघों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला पदक मिला है। वेट लिफ्टिंग में संकेत महादेव सरगर ने सिल्वर मेडल जीता। पीएम मोदी समेत कई लोगों ने उन्हें बधाइयां दी। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एक बार फिर से पुलिस ने बजरी की माफिया पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 50 वाली बजरी के स्टॉक को नष्ट किया। अलवर जिले के बांदूर क्षेत्र के गुती गांव में एक रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई। ग्रामीणों की ओर से आग बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन आग ने भयानक रूप धारण कर लिया।
श्रीगंगानगर में किसान की चलते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली से एक अज्ञात चोर गेहूं की बोरी लेकर 9-2-11 हो गया। चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। नागौर की जसवंतगढ़ थाना पुलिस ने पिता की हत्या करने वाले कलियों की बेटी को गिरफ्तार किया है। मामले में वारदात के 38 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया था। नागौर की थावला थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई। राजसमंद में चोरों ने भैरवनाथ मंदिर को निशाना बनाया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में 3 चोर मंदिर के मुख्य गेट को लोहे के औजार से काटते हुए नजर आ रहे हैं। टोंक शहर में जयपुर एटीएस की टीम ने कार्रवाई कर एक युवक को हिरासत में लिया है। कोतवाली थाना इलाके के राज टॉकीज रोड पर एक घर में दबिश देकर संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। छात्र पिछले 2 महीने से कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। धौलपुर में पुलिस टीम और सरनपुरा वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध चंबल बजरी रेता नष्ट किया है। पुलिस को झिरी गांव में जेसीबी मशीन की मदद से करीब 300 से 350 ट्रॉली बजरी का स्टॉक मिला था। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके के इलाखर गांव में गाय की मृत्यु होने से समस्त इलाखर वासियों ने एक नई पहल करते हुए गाय को भारतीय संस्कृति के अनुसार दफनाने का कार्य किया। सीकर में चोरों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। चोरों ने शहर में मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर यहां से करीब 30,000 की नकदी और चांदी के सिक्के सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। धौलपुर के आशा सहयोगियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज को ज्ञापन दिया। कोटा में लंबे समय बाद छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कोटा के कॉलेजों में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर छात्र के 2 गुट आपस में भिड़ गए। अलवर के व्यवसायी घनश्याम सैनी के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी के लिए सैनी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर के कामा की पवित्र पहाड़ी के लिए संत के बलिदान के बाद आंदोलन ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ ली है। अवैध खनन के विरोध में संत विजयदास के आत्मदाह के बाद सरकार एक्शन में आई तो बीजेपी भी इसे लेकर सियासी दबाव बना रही है। बांसवाड़ा के घाटोल विधायक हरेंद्र निनामन के बाद भाजपा के बड़े चेहरे लोकसभा सांसद कनकमल कटारा ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने का दबाव बनाया। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ के दौसा जिला अध्यक्ष खेल के लिए चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके लिए दौसा के कलेक्ट्रेट में मतदान की प्रक्रिया हुई। सीकर की पलसाना पंचायत समिति की एक दिन पहले प्रधान सुनीता वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सभा की बैठक में पेयजल समस्या की मांग को लेकर विरोध का अनोखा तरीका अपनाया गया। श्रीगंगानगर में हुई बारिश से कई जगह सड़कें टूट गई और धंस गई हैं। सड़क धंसने से रहवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं वाहन चालकों को भी खतरा बना है। हनुमानगढ़ के चिड़िया गांधी गांव में गोकशी के विरोध में भादरा कस्बा पूरी तरह बंद रहा। बंद का किसी भी व्यापारिक संगठन ने आह्वान नहीं किया था, मगर व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर घटना का विरोध जताया। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर के छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्रों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर में प्रैक्टिकल बेस पर प्रमोट करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। बांसवाड़ा में कॉलेज चुनाव में कैंडिडेट उतारने के साथ आप पार्टी यहां बांसवाड़ा, डूंगरपुर सहित दक्षिण राजस्थान में अपनी जगह तलाशने में जुट गई है। विजन 2023 को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोशिशें तेज कर दी। सीएचओ सीधी भर्ती का पेपर लीक मामले में लिप्त रहे परीक्षा केंद्र जागृति स्कूल की मान्यता रद्द करवाने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने प्रदर्शन किया। स्कूल के मुख्य द्वार पर मौन प्रदर्शन कर बेरोजगारों से सरकार से स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की गई। भरतपुर जिले की डीग के गांव पसुपो में संतों के आंदोलन के दौरान बाबा विजयदास का आत्मदाह से पहले कई वीडियो सामने आया। बाबा विजयदास वीडियो में कई बार कहते सुने जा सकते हैं कि अब संतों के पास सिर्फ करो या मरो का विकल्प बचा है। टोंक के मालपुरा में कांवड़ यात्रा निरस्त होने के बाद प्रशासन ने मालपुरा में डेरा डाल रखा है। इसके बाद मालपुरा में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। शाहपुरा में वाणिज्यिक कर विभाग की टीम ने दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित होटल हाईवे किंग की विभिन्न फर्मों पर एक साथ कार्रवाई की। विभाग की टीम से होटल कर्मचारियों और होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोरा ने कहा है कि जिला परिषदों से विभागीय मुख्यालय को कार्यों के प्रस्ताव एवं एस्टीमेट भेजने से पहले उसके तकनीक पक्ष की समुचित जांच करने के आदेश जारी किए हैं।
झालावाड़ के आर लिविंग जिम पर राजस्थान जिम एंड फिटनेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित जिले के जिम संचालकों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों, अस्पताल के स्टाफ द्वारा अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना का 2 दिन पहले निधन हो गया था। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार पंचायत समिति राजसमंद के सभागार में उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला की अध्यक्षता में बीएलओ के प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सहित अन्य जिले के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक ली। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैसला हिंडौन सिटी स्थित आवास पर आयोजित की गई। बैठक में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैसला की अस्थि कलश की भव्य विसर्जन यात्रा निकालने का निर्णय किया गया। कोचिंग नगरी कोटा में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भी 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। राजसमंद मुख्यालय के समीप भाटोली ग्राम पंचायत की बनास नदी में पानी आने के बाद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। नदी पर चल रहे पुलिया निर्माण कार्य में नदी के अंदर रास्ते की वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र के एक गांव में पेयजल लाइन के लिए जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन उन गड्ढों को एक माह के बाद भी मिट्टी से भरा नहीं गया है। उन गड्ढों में पानी भर गया है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने कहा है कि जिला परिषदों से विभागीय मुख्यालय को कार्यों के प्रस्ताव भेजने से पहले उसके तकनीकी पक्ष की समुचित जांच की जाए। झालावाड़ नगर परिषद सभापति संजय शुक्ला के निलंबन के बाद स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशों के बाद नगर परिषद के उप सभापति प्रदीप सिंह राजावत ने सभापति का पदभार ग्रहण किया। धौलपुर के राजाखेड़ा में स्थानीय प्रशासन की पहल पर पहली बार उपखंड स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन राजाखेड़ा पंचायत समिति परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के 76 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सिरोही में राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर माउंट आबू में 20 किलोमीटर दूर मानसरोवर में होगा, जिसमें देश के सेवा दल के 700 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। शिविर का उद्घाटन 1 अगस्त को होगा। बीकानेर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्युत क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा की गई। पिछले वर्षों में बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति के लेखा जोखा पेश करने तथा पावर 2047 की रूपरेखा पर चर्चा के लिए ऊर्जा महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य @2047 कार्यक्रम का आयोजन श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े और उन्होंने ऊर्जा को लेकर आमजन को संबोधित किया। झुंझुनू के जिला परिषद सभागार में एसीबी की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसीबी डीआईजी डॉक्टर विष्णुकांत गुप्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम से व्यापारियों को जागरूक किया गया। प्रदेश भर में मानसून की तेज बौछारें भले ही कुछ ब्रेक लग गया हो, लेकिन बीसलपुर के बांध में पानी की आवक अभी भी जारी है। बांध में पानी की आवक का मुख्य स्रोत त्रिवेणी का गेज अभी 3 मीटर है। लूणी क्षेत्र के धवा में जोधपुर के औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक युक्त पानी विकराल रूप लेने लगा है। अब तक केवल स्थानीय प्रशासन विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में ज्यादा बरसात से हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों को हुए नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है। जयपुर के संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले दौसा पहुंचे और दौसा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर कमर चौधरी और एसपी संजीव नैन मौजूद रहे। अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब के जैसलमेर में लाखों प्रशंसक हैं। रविवार को रफी साहब की 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय माहेश्वरी सेवा सदन में स्थानीय कलाकारों द्वारा उनके नगमे गाकर उन्हें श्रद्धा अर्पित की जाएगी। 3 दिवसीय बीकानेर दौरे पर आए राज्यपाल कलराज मिश्र रविवार को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में संविधान पार्क एवं ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही सोलर पार्किंग का भी शिलान्यास किया जाएगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के वेगन टिपलर में एक ठेका कर्मी की लापरवाही की वजह से परियोजना प्रशासन को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मामले के अनुसार थर्मल के कोयला रैक खाली करने वाले टिपलर में लगी कन्वेयर बेल्ट जाम हो गई।
अलवर जिला स्तरीय मेवात क्षेत्रीय विकास समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। श्रीगंगानगर शुगर मिल के गोदाम से अवैध रूप से शराब ले जाने के मामले में राजस्थान लीकर्स एसोसिएशन ने हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रेस वार्ता की, जिसमें पदाधिकारियों ने झूठे मुकदमों पर आक्रोश जताया और इसके खिलाफ राजस्थान स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शुक्रवार की शाम वृंदावन पहुंची। शिल्पा शेट्टी ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए और करीब 20 मिनट तक मंदिर में रही। शिल्पा इस दौरान पूरे भक्ति भाव में नजर आई। करौली के मदन मोहन मंदिर स्थित केशवो राय जी के मंदिर में श्रावणी अमावस्या के मौके पर विशेष झांकी सजाई गई। भीलवाड़ा में एक नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है। लोग दूध को बर्तन में इकट्ठा कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे चमत्कार मानकर पूजा पाठ कर रहे हैं। पता चलने पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर महादेव तीर्थ पर स्थानीय कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा ने कांवड़ियों के साथ पहुंचकर महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। आज श्रावण शुक्ल तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन जयपुर के सिटी पैलेस के जनानी एओडी से तीज की शाही सवारी निकाली जाएगी। इस बार तीज की शाही सवारी में 150 लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति से लोकरंग बिखेरेंगे। धार्मिक नगरी गोनेर स्थित लक्ष्मी जगदीश मंदिर में भगवान लक्ष्मी जगदीश गर्भगृह से बाहर निकलकर भाद्रपद द्वितीया तक 15 दिनों के लिए झूले में भगवान विराजमान रहेंगे। इस मौके पर भगवान को लहरिया धारण करवाया गया।